हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ स्टडी विद चिक्को। आज हम सीखेंगे कि बेल और एंटिसिपेटरी बेल में डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, सो फर्स्टली इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, बेल जो है वो एक पर्सन को रिलीज करता है फ्रॉम कस्टडी हु इज ऑलरेडी अरेस्टेड। सो एक बात ध्यान रखना है, बेल जो है वो अरेस्ट के बाद मिलता है। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, वारंट और विदाउट वारंट जो भी हो, उसके बाद बेल मिलेगा। बट एंटिसिपेटरी बेल है ना, वो अरेस्ट के पहले मिल जाता है। मान लो अगर तुमको लगता है कि तुम इन फ्यूचर अरेस्ट हो सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉपर रीजंस है, अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है और ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर हम इलास्ट्रेशन भी बाद में देखेंगे। ठीक है, सो ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है और ऐसा कुछ है कि लग रहा है कि तुम बाद में अरेस्ट हो सकते हो, अरेस्ट इन फियर इन योर माइंड, सो तब तुम कोर्ट में जाकर एंटिसिपेटरी बेल के एक एप्लीकेशन देकर एंटिसिपेटरी बेल पा सकते हो। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ देयर इज रीज़न टू बिलीव दैट यहाँ पर एक कुछ है कि तुमको एंटिसिपेटरी बेल दिया जाए। ओके, सो जब भी पुलिस ऑफिसर तुमको अरेस्ट करने आएगा, सो वो पहले ही देखेगा कि अरेस्ट होने के पहले तुमको बेल मिल गया है कि तुमको अरेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो इसका मीनिंग जो है वो बेल का मीनिंग है रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कस्टडी हु इज ऑलरेडी अरेस्टेड। जो पर्सन ऑलरेडी अरेस्टेड हो गया है उसको रिलीज करता है कस्टडी से। ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल क्या है? इट्स अ प्री अरेस्ट लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट से पहले इसको बेल मिल जाता है। ठीक है, इट्स अ प्री अरेस्ट लीगल प्रोटेक्शंस, मतलब एक लीगल प्रोटेक्शंस है कि उसको अरेस्ट के पहले होता है। इट्स लीगल प्रोटेक्शंस मतलब इट्स एंटिसिपेटरी बेल जो पहले ही एक पर्सन को मिल जाता है। ठीक है, when it has taken place. Okay, bail after arrest it has taken place and anticipatory bail before arrest it has taken place. Legal provisions जो है BNSS का जो बोल रहे हैं बेल, sections 478 deals with bail in bailable offence and sections 479 deals with bail in non bailable offence. bailable offence के लिए sections 478 में है and non bailable offence sections 479 में लिखा गया है। ठीक है, और सेक्शन 480 ऑल्सो डील्स विद बेल फॉर सर्टेन कैटेगरीज लाइक वुमेन, चिल्ड्रेन, सिक, इन्फर्म पर्सन्स का जो बेल है वो डील्स करते हैं सेक्शंस 480। और एंटिसिपेटरी बेल जो है वो सेक्शंस 482 डील्स विद एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, सो इसका CRPC में सेक्शंस वो बेल में सेक्शंस 436 डील्स विद द बेल इन बेलेबल ऑफेंस, सेक्शंस 437 डील्स विद द बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस विद बेल फॉर सर्टेन कैटेगरीज। सेक्शन 437 में ये एक साथ में दिया गया है, बट BNSS में इसका अलग है। ठीक है, अलग का सेक्शन है। 480 डील्स विद बेल फॉर सर्टेन कैटेगरीज। ठीक है, बट यहाँ पर जो CRPC में है वो अलग से कोई सेक्शंस नहीं है। ओके, यहाँ पर ही लिखा है कि बेल डील्स विद बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस ऑल्सो विद बेल फॉर सर्टेन कैटेगरीज लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, सिक, इन्फर्म पर्सन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जो बोल रहा है वहाँ पर देखा है कि बेल 436 437 में है CRPC में, बट एंटिसिपेटरी बेल है जो वो सेक्शंस 438 डील्स विद एंटिसिपेटरी बेल ऑफ CRPC। ठीक है, सो इस एंटिसिपेटरी बेल को डायरेक्ट नहीं लिखा गया है। ठीक है, PR एक्ट में वहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट मतलब अगर लगता है कि तुम अरेस्ट हो सकते हो इन फ्यूचर, देयर इज रीज़न टू बिलीव, अगर कोर्ट को लगता है कि तुम इन फ्यूचर, एक फियर है मन में कि तुम अरेस्ट हो सकते हो, तब भी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट होगा। ओके, तब ये कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है तभी होगा। ठीक है, सो इसका मेन पर्पस जो है, बेल का पर्पस है कि टू सिक्योर रिलीज फ्रॉम पुलिस और जुडिशियल कस्टडी। अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है और जुडिशियल कस्टडी में है, सो उसको रिलीज करने का एक तरीका है। ठीक है, इसका मेन पर्पस ही है। एंड एंटिसिपेटरी बेल क्या है? टू अवॉइड अरेस्ट। इस एंटिसिपेटरी बेल अरेस्ट को ही अवॉइड कर रहा है कि मैंने तुम्हें बोला कि जो एंटिसिपेटरी बेल है उसमें अरेस्ट होता, अरेस्ट के पहले बेल मिल जाता है। ठीक है, सो इट्स अवॉइड, सो ये क्या कर रहा है? अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है, अरेस्ट होने ही नहीं दे रहा है, उसके पहले ही उसको बेल मिल रहा है। ठीक है, सो व्हेन अ पर्सन फियर्स दैट दे मे बी अरेस्टेड इन फ्यूचर,
So the main purpose of anticipatory bail is to avoid the arrest when a person fears that they may be arrested in future. Okay, पावर टू ग्रांट बेल और एंटिसिपेटरी बेल. सो जो बेल है वो कोई भी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन है तो वो बेल ग्रांट कर सकता है आफ्टर अरेस्ट. तो एक पर्सन अगर अरेस्ट होता है तो उसके बाद कोर्ट और मैजिस्ट्रेट जिस जुरिस्डिक्शन पे भी हुआ है या जहाँ पर भी है, तो अगर उसके पास पावर है, जुरिस्डिक्शनल पावर है, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट कैन ग्रांट बेल आफ्टर अरेस्ट. ठीक है, बट एंटिसिपेटरी बेल क्या है, कोई भी कोर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल ये है कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और इन एक्सेप्शनल केसेस सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल. सो अगर किसी को एंटिसिपेटरी बेल चाहिए और उसको लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है इन फ्यूचर्स, ऐसा कुछ एविडेंस, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ प्रूफ है, तो वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं, अदरवाइज वो कोई और कोर्ट में नहीं जा सकते. ठीक है, सो एंटिसिपेटरी बेल इस ग्रांट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही दिया गया है, और एक्सेप्शनल केसेस सुप्रीम कोर्ट में ऑल्सो ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल. ओके, चलो इलास्ट्रेशन समझ लेते हैं लास्ट में. बेल का जो इलास्ट्रेशन है बोल रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट. मान लो ए एक थेफ्ट किया है, ठीक है, उसके लिए वो एक्यूज्ड है. सो द पुलिस अरेस्ट हिम एंड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन. सो पुलिस क्या करते हैं, उसको अरेस्ट करता है एंड उसको पुलिस स्टेशन में लेकर आता है. ठीक है, सो सिंस थेफ्ट इज बेलेबल, ए अप्लाइज फॉर बेल. So theft, it is obviously a bailable offense, we all know. So A applies for bail. So bail के लिए वो apply करता है. So the police officer in charge accepts the security bond and release him. सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करता है, जिस बॉन्ड जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो कुछ भी है, सो उसको एक्सेप्ट करता है एंड सिक्योरिटी ऑल्सो प्रोवाइड्स ही. ठीक है, ये तो जानते हो ना कि बेल के बाद एक सिक्योरिटी ऑल्सो देना होता है, एक अमाउंट्स देना होता है, बेल बॉन्ड होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सब लिखा हुआ है कि क्या क्या है, क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा. ठीक है, सो वो सब फुलफिल होने के बाद उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा. ठीक है, सो नाउ ए इज़ फ्री बट ही मस्ट अपीयर इन द कोर्ट व्हेन एवर इट्स रिक्वायर्ड. उसको बेल तो मिल जाएगा बट वो फ्री तो है, बट अगर कोर्ट से जब भी बुलाया जाएगा उसको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा. ठीक है, सो ये हो गया बेल का इलास्ट्रेशंस. वो अरेस्ट होता है, अरेस्ट के बाद वो बेलेबल ऑफेंस है, सो वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है. उसके बाद वो सिक्योरिटी बॉन्ड सब फुलफिल करने के बाद जो पुलिस स्टेशन से ऑफिसर इंचार्ज है वो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, बट कोर्ट से जब भी बुलाया जाएगा उसको आना पड़ेगा. ओके, अब एंटिसिपेटरी बेल का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. बोल रहे हैं कि बिफोर अरेस्ट मिस्टर एस अप्लाइज द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द एंटिसिपेटरी बेल. ठीक है, अरेस्ट के पहले एस क्या कर रहे हैं कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर एंटिसिपेटरी बेल, कि उसको लगता है कि वो इन फ्यूचर अरेस्ट हो सकता है, तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में फॉर एंटिसिपेटरी बेल. सो द कोर्ट आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स, ओके, सब कुछ देखने के बाद जो कंप्लेनेंट है और जो जिसको बेल चाहिए, सो आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स ग्रांट्स हर एंटिसिपेटरी बेल विथ कंडीशंस. एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट तो करता है बट कुछ कंडीशन के साथ that is she must cooperate with the investigations. ओके, ठीक है, तुमको अरेस्ट नहीं कर दिया जाएगा, तुमने अरेस्ट नहीं होगे, बट जो भी इन्वेस्टिगेशंस होगा सो उसमें तुमको कोऑपरेट होना होगा. ठीक है, एंड क्या बोल रहे हैं कि नॉट लिव इंडिया विदाउट परमिशंस. तुम इंडिया के बाहर में और अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर में तुम नहीं जा सकते. जो भी इन्वेस्टिगेशंस होगा उसमें तुमको कोऑपरेट करना होगा. ठीक है, तो तुम अरेस्ट नहीं हो गए. ठीक है, बट बाद में अगर कुछ ऐसा कुछ है तो वो अरेस्ट हो सकता है, बट इन जनरल वो अरेस्ट नहीं होगा. ठीक है, सो लेटर इफ द पुलिस ट्राई टू अरेस्ट हर, तो बाद में अगर पुलिस उसको अरेस्ट करता है इसको, सो सी शोज द एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर एंड इमीडिएटली रिलीज्ड. ओके, सो अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो वो एंटिसिपेटरी बेल
शो कर सकता है और वो इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बट उस कंडीशंस लगाया जाएगा कि उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन पर्पस है उसमें उसको कोऑपरेट होना होगा एंड वो उसका जुरिसडिक्शन जो है वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ये हो गया एंटिसिपेटरी बेल। तो समझ गया है ना कि बेल और एंटिसिपेटरी बेल में डिफरेंस क्या है। हाँ समझ गया दोस्तों। अगर तुम लोगों ने समझ गया और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो लीजिए कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आए तो। टाटा।